मौनी अमावस्या के दिन से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में जो चल रहा विवाद वो अभी भी जारी है। इस वक्त हम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास मौजूद है और आप देख सकते हैं अभी भी वो अपने शिविर के बाहर जो है पालकी पे बैठे हुए हैं। महाराज जी, आज हम देख रहे हैं काफ़ी सारे साधु संत जो है बाहर बैठे हुए हैं शिविर के में, आपके समर्थन में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समर्थन में क्या कहें उनको, वो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस घटना से जो पीड़ा उनके हृदय में उत्पन्न हुई है उसको इसी तरह से वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में हुई घटना जहां पे नारेबाजी करी गई थी शिविर के बाहर, आई लव बुलडोजर बाबा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? शिविर के बाहर नहीं है, हमारे सामने आकर के वो कह रहे थे, बुलडोजर बाबा की बात कर रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे जैसे हमारे ऊपर बुलडोजर ही चढ़ाने वाले हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसके विरुद्ध प्रतिकार की आवाज़ निश्चित रूप से उठाते रहेंगे, डर भय से भागने वाले नहीं। हाल ही में मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने आपकी बात भी रखी उस टाइम पे कि उन्होंने कहा कितनी बड़ा महाराज जी का ये अपमान है और मैं इस पे इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या किस तरीके से आप उनकी बात को देख रहे हैं? देखिए, ये जो घटना है ये बहुत बड़ी घटना है। ये दिखाती है कि शंकराचार्य जी और उनके परिकरों के ऊपर जो अन्याय किया गया वो बहुत बड़ा है कि लोग अपने जीवन की सारी पूंजी लुटा दे रहे हैं। एक अधिकारी जो सामान्य घर से निकल करके आता है, कितनी उसकी इच्छा होती है कि वो पढ़ करके लिख करके प्रतियोगी परीक्षाएं दे करके तब पीसीएस बनता है, तब इस तरह के पद पर जाता है। आज उसने अपने पूरी जीवन की सारी कमाई लुटा दी केवल इसलिए कि ये अत्याचार है, अन्याय है। अत्याचारी अन्यायी के साथ हम नहीं काम करेंगे। बहुत बड़ा संदेश उनके त्यागपत्र ने दिया है। प्रशासन की तरफ से महाराज जी कोई जवाब आया? आपने उनको भी नोटिस जारी करी थी। बात यह है कि प्रशासन अपराधी है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, कितना बड़ा अपराध किया है जितना कभी नहीं हुआ। ये इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अन्याय अत्याचार धर्म क्षेत्र में हुआ है, तो प्रशासन क्या करेगा? और प्रशासन स्वतंत्र नहीं होता है। जो अधिकारी यहाँ पर कर रहे थे, दबे छुपे उनकी तरफ से बात आ रही है कि हमको तो जो निर्देश था वही हम कर रहे थे। इसलिए निर्देश देने वाला जब तक उनको निर्देश नहीं करेगा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उनके हाथ बंधे हुए होते हैं। इसलिए ये तो मुखिया को ही सोचना है कि वो क्या चाहता है, जनता में क्या संदेश भेजना चाहता है। महाराज जी, अब स्नान जो है वो समाप्त होने वाला है, माघ मेला समाप्त होने वाला है, यहीं पालकी पे बैठे रहेंगे। अगले साल के लिए क्या सोचा है? अगले साल फिर माघ आएगा, फिर हम लोग आएंगे, फिर यहीं पर पालकी पर बैठेंगे और अपनी बात शुरू कर देंगे। जो विरोध है वो तो चलता ही रहेगा और माघ के बीच में जो महीने आएंगे उन महीनों में भी ये बात तो आगे बढ़ती ही रहेगी। ये बात समाप्त नहीं हो सकती है। जो कुछ किया गया है वो किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं हो सकता है और उसका प्रतिरोध निश्चित रूप से किया जाएगा। ऐसा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो अभी भी अपने शिविर के बाहर जो हैं वो बैठे हुए हैं और अभी भी वो इंतज़ार में हैं कि कल या कभी भी प्रशासन के लोग आएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे और फिर वो उसके बाद स्नान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनुफातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।